इस चैप्टर में ज़्यादातर बच्चों को जो प्रॉब्लम होता है यू वी और एफ को समझने में, बच्चे बहुत सा पॉइंट को याद करते हैं। एनसीईआरटी के एक पेज दिया हुआ है कि आपको साइन कन्वेंस से याद करना है। तो इस वीडियो में अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हो तो आपको हम एक सिग्मा तरीके से बताएंगे कि सिग्मा तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। आपको कोई भी पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं। अगर आपने बुक के साइन कन्वेंस को आपको नहीं समझ पाए हो, अगर आपको याद नहीं है कि यू कब नेगेटिव लेना है, यू कब पॉजिटिव लेना है, मेरा भी पॉजिटिव हुआ कब नेगेटिव होगा, हमारा एफ किस लेंस के लिए किस मिरर के लिए नेगेटिव लेना कब पॉजिटिव लेना, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को एक सिग्मा तरीका से कहते हैं, सिग्मा तरीका जिसको आप समझते हो सिग्मा तरीका, ठीक है। तो अभी हमारे अलग सर भी कहते हैं गन शॉट, एक बहुत सारे आते हैं वन शॉट लेके, तो ना हम गन शॉट है हमारे पास है ना वन शॉट है। आज हमारे पास ऐसा शॉट है जिसको लोग कहते हैं श्योर शॉट कहते हैं, जिसके माध्यम से आज आप लोग इस तरह के चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को ऐसा लगेगा कि एक तक कुछ चैप्टर में कुछ था ही नहीं। तो मेरा प्रॉमिस है, ठीक है, कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद कहोगे कि सर आपने सही कहा कि अब इस तरह का न्यूमेरिकल्स हमारा पूरे पक्के नंबर हम स्कोर कर सकते हैं। और बिल्कुल ये सर आपका श्योर शॉट था, ठीक है। मतलब श्योर शॉट का मतलब होता है कि आप इस तरह जो क्वेश्चन होंगे वो आप सबसे बनेंगे, चाहे बच्चा वीक हो, एवरेज हो या इस चैप्टर का कुछ भी नहीं पता हो, तो फिर भी उनसे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर कोई भी कंसेप्ट नहीं पता है फिर भी हम कह सकते हैं कि आपका इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। बस शर्त एक ही है कि आप वीडियो को हमेशा वीडियो में बोलते रहते हैं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अंत तक इसलिए कहते हैं ताकि लास्ट तक हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। और अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हमारे एनसीईआरटी भी होता है जो बोर्ड क्वेश्चन में आ चुका है या आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो पूरा अंत तक देखोगे तो आपको हर एक तरह के क्वेश्चन का कंसेप्ट मिल जाएगा। जिसके बाद आप क्वेश्चन कोई बुक का बनाते हो तो आपसे बनेगा, जिससे हम इसको कहते हैं श्योर शॉट कहते हैं। मतलब अब आपका इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स बनाने में हेल्प हो जाएगा, ठीक है, हमारे श्योर शॉट से। तो वीडियो को आप शुरू करें, चलिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को आप जो लाइक दे दें ताकि इस तरह के वीडियो हमेशा हम लाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास वीडियो हमारा पहुंचे, ठीक है। अगर अभी तक हम अपने एनालिटिक्स देख रहे थे तो लगभग 98% बच्चे ऐसे जो वीडियो को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए। तो आप ही सोचो ये इतनी मेहनत हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमारे वीडियो को आप प्रमोट करो, बच्चों को अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक दो, कमेंट दो प्यारा सा, ठीक है। तभी तो हम आपकी वीडियो ला पाएंगे। अगर इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है हमारे साथ वीडियो लाइक करो। आप वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो तो सोचो हमारे वीडियो का रीच नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। और इस चैनल पर हम लगभग 1-2 साल से मेहनत कर रहे हैं और आज भी 800 सब्सक्राइबर और लगभग 500 वीडियो हम डाल चुके हैं। तो अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आप सबका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए चैनल को और नए बच्चे इस चैनल पे और ज़्यादा से बच्चों को हेल्प हो सके। चलिए, एक छोटा रिक्वेस्ट है, आप ध्यान दीजिए इस चीज़ पे। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको 4 नंबर आज पक्के करने हैं श्योर शॉट, अगर इस चैप्टर में करना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साथ में। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब आपका भी पूछा जा रहा है, एंड फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, जो मिरर है उसका फोकल लेंथ आपको बताना है। 2 चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेरा यू क्या होता है, भी क्या होता है, एफ क्या होता है, कब निगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है। तो हम इसी चैप्टर में आपको हम बताते चलेंगे। तो सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं, आपको कोई साइन कन्वेंशन कुछ नहीं बताना, सिग्मा तरीका से बता रहे हैं आपको। सिंपल सा याद रखना है ये चीज़, आपने पढ़ा हुआ कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। देखो ये हमारा सिग्मा तरीका है। सिग्मा तरीका क्या है? जैसे आप जानते हो ये हमारा कौन सा मिरर है, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। दिस इज कन्वेक्स मिरर एंड दिस इज कनकेव मिरर। अब जानते हो ये पोल है, ये भी हमारा क्या है, पोल है। तो आज आपको हम सिग्मा तरीके से बता रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, या आपने बहुत सारे टीचर्स आपको लिखवा दिए पॉइंट्स को याद करने के लिए कि ये यू होगा, ये नेगेटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, कब क्या होगा, ठीक है, किस मिरर के लिए यू नेगेटिव, किस मिरर के लिए भी पॉजिटिव,
किस मिरर के लिए एफ पॉजिटिव, किस मिरर के लिए एफ नेगेटिव, लेंस के लिए, इतना सारा कन्फ्यूजन को अगर दूर करना है तो सिग्मा तरीका से आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सिग्मा तरीका क्या, देखिए हमें क्या करना है, इस कार्टेशियन सिस्टम को बस हमको कोई भी लेंस हो चाहे कोई भी मिरर हो उसको बस उस पर अप्लाई कर देना है। बस सिंपल तरीका क्या है कि इस कार्टेशियन सिस्टम को हमें किसी मिरर पे पुट कर देना है। जैसे कनकेव मिरर हमने सिग्मा कंसेप्ट को इस पर पुट कर दो, कन्वेक्स मिरर है तो इस कंसेप्ट को इस पर आप पुट कर दो, लेंस है उस पर इसको पुट कर दो, कोई भी कनकेव लेंस हो कन्वेक्स मिरर उसको इस पर पुट कर दो। अब पुट करने का मतलब क्या हो, जैसे आप जानते हो कार्टेशियन सिस्टम में कि हमारा इधर पॉजिटिव वैल्यू होता है, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होता है, इस साइड नेगेटिव वैल्यू होता है और इस साइड नेगेटिव वैल्यू होता है। आपको ये बात पता है, क्लियर? तो अगर इधर जाएंगे तो इधर वैल्यू निकाल लेंगे पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो क्या लेंगे, मतलब ये हमारा ओरिजिन से, मतलब इसको पोल मान लेते हैं। तो पोल से इधर जाएंगे तो क्या लेंगे पॉजिटिव, पोल से इधर जाएंगे तो क्या लेंगे नेगेटिव, पोल से ऊपर जाएंगे तो क्या लेंगे पॉजिटिव, आप पोल से नीचे जाएंगे तो क्या लेंगे नेगेटिव। अब कोई भी लेंस हो चाहे मिरर हो उस पर अप्लाई करके देखो। अब देखो हम ट्राई करते हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो हमारा कार्टेशियन सिस्टम ऐसे बनेगा। आप इमेजिन कर सकते हो ऐसे बन जाएगा। देखो ये कार्टेशियन सिस्टम हो गया हमारा। ओके, अब मुझे बताओ, आपसे पूछे ये कौन सा मिरर है, अभी हमने लिखा हुआ कनकेव जो ऐसे होता है, ठीक है। इसका फोकल इस साइड होता है, तो हमें याद रखना है कि ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल, बस इतनी बात आपको पता है। जैसे ओरिजिन यहाँ पे होता है जैसे उसको पोल मान लिए, तो इस पोल से हम इधर इसको मेजर कर रहे हैं, मतलब हम इस साइड जा रहे हैं। तो आप ही बताओ इधर का फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, जल्दी आंसर कमेंट करके बताओ क्या आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, नेगेटिव आएगा, क्योंकि इस साइड तो पॉजिटिव है, इस साइड पॉजिटिव, पोल की साइड पॉजिटिव है और पोल की साइड नेगेटिव। क्लियर? तो आप जो बच्चे भी आंसर दिए अच्छी बात है, जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं दिए तो यहाँ से आप समझ लो कि आंसर यहाँ से क्या जाएगा नेगेटिव। चलो अब जो बच्चे आंसर नहीं दिए फिर से पूछ रहे, अब बताओ ये कन्वेक्स मिरर है, अगर हम यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम को पुट करेंगे, ठीक है, ऐसे आपको बस इमेजिन करना है, ऐसे ड्रॉ करना नहीं, लेकिन आपको अभी फिलहाल ड्रॉ करके हम दिखा रहे हैं। तो इसका फोकल इस साइड होता है, इस कन्वेक्स मिरर का फोकल इस साइड होता है। तो आप मुझे बताओ, अब सभी बच्चे भी कमेंट करके बताएंगे, अगर आप देख रहे हो समझ रहे हो तो बताओ इसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, नेगेटिव की पॉजिटिव? क्या आएगा पॉजिटिव, एकदम सही हो। इसका फोकल लेंथ नेगेटिव, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव, क्योंकि पोल से इधर हम मेजर कर रहे हैं, पोल से इधर जाएंगे तो नेगेटिव, पोल से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, पोल से जाएंगे तो नेगेटिव। यही हमारा सिग्मा कंसेप्ट है। तो आपके जो बुक में जितने भी सारे पॉइंट थे या टीचर ने आपको लिखवाया था, उन सारे पॉइंट्स को इस तरह से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इस सिग्मा कंसेप्ट को आप फॉलो करो, आप कोई भी पॉइंट को याद रखने की जरूरत नहीं कि यू कब नेगेटिव, भी किस मिरर के लिए नेगेटिव, किस लेंस के लिए नेगेटिव, एफ किस मिरर के लिए नेगेटिव, एफ किस मिरर के लिए पॉजिटिव, ये सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिंपल सा कंसेप्ट इसको फॉलो करना है, जिसको सिग्मा कंसेप्ट या आप कह सकते हो एससी कंसेप्ट, ठीक है, सिद्धार्थ गौतम कंसेप्ट। ओके चलिए, तो एक बार हम एक और कंसेप्ट को लेकर चलते हैं, तो आप समझ गए। अच्छा, अब सब जानते हो कि हमारा एक तो चीज़ क्लियर हो गया कि हमारे यहाँ पे एफ क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा, कन्वेक्स मिरर का यहाँ पे एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट हमारा लेंस में रखे, चाहे हमारा ऑब्जेक्ट मिरर में रखे, कोई भी मिरर हो, चाहे वो कनकेव हो, चाहे वो कन्वेक्स हो, चाहे हमारा लेंस हो, ठीक है। हम इधर लेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ओके, एक और लेंस को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया कनकेव लेंस। तो अब मुझे बताओ इन चारों, चाहे मिरर हो चाहे वह लेंस हो, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग रखते हैं लेफ़्ट साइड, चाहे हमारा कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो, ठीक है, चाहे हमारा मिरर हो लेफ़्ट साइड में, और इस साइड भी हमारा कन्वेक्स मिरर में हमारा ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड में ही रहता है। तो अगर हमारा लेफ़्ट साइड में मिरर ऑब्जेक्ट रहता है तो इन चारों के लिए हमारा यू क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, आप सब लोग कमेंट करके बताओ कि आंसर क्या होना चाहिए। सब लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा कि क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होगा जो आप सोच रहे हो। बिल्कुल
इस साइड है, मतलब पोल यहाँ से हो गया, इससे यहाँ से मेजर करेंगे, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव होना चाहिए, इस साइड जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट इस साइड है तो नेगेटिव होगा, इस साइड जा रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इस साइड जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इस साइड जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर है तो सिंपल बात, इसका डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, पोल से, इस साइड से मेजर करना है तो इसका यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर इसमें हम ऑब्जेक्ट इधर रखें तो इसको हम मेजर करना है यहाँ से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। इससे ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख दें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या जाएगा, यहाँ से नेगेटिव, क्योंकि हम यहाँ से इसके इधर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया ओरिजिन, ओरिजिन से इस साइड जाएंगे तो नेगेटिव। ये बात समझ में आया? तो अगर समझ में आया तो आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा यस, ठीक है। तो अभी एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे वो लेंस हो चाहे हमारा मिरर हो, इस सिग्मा कंसेप्ट में क्लियर कर दिया कि हमारा यू क्या हो जाएगा, इन चारों के लिए नेगेटिव। इससे बाद ये बात पता था क्या? अगर पता तो यस कमेंट करो, नहीं पता तो आंसर में नो कमेंट कीजिएगा। और अगर समझ गए कंसेप्ट को तो लिखिएगा एच जी कमेंट, एच जी, ठीक है, एच जी कंसेप्ट। चलो, तो हमने आज दो बात समझ गए अभी तक सिग्मा कंसेप्ट में। एक कंसेप्ट हमको समझ में आया कि हमारा यू नेगेटिव होता है सभी के लिए, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। दूसरा हमको समझ में आया कि हमारा इसके लिए हमारा एफ फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, इसके लिए फोकल लेंथ कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा। नाउ अब यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे फोकल लेंथ क्या जाएगा, पॉजिटिव, सिंपल। ये फोकल ऑब्जेक्ट का इस साइड आता है, इस साइड आएगा, तो यहाँ से इसका मेजर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें आपको पता है ये तक डाइवर्जिंग इधर आता है तो फोकल लेंथ इस साइड आएगा, इसका हो जाएगा नेगेटिव। तो एक बार याद रखना, कनकेव लेंस के लिए यू भी इसी साइड होता है, ठीक, नेगेटिव, एफ भी इसी साइड आ गया नेगेटिव, और भी इधर ही बनता है क्योंकि ऑब्जेक्ट यहीं से करता है, ठीक है। तो भी नेगेटिव, मतलब एक ऐसा लेंस जिसका यू वी और एफ नेगेटिव, क्या क्या, यू वी और एफ, इन सभी का सभी क्या होता है, नेगेटिव होता है। किसके लिए, कनकेव लेंस के लिए। दिस इज कॉल्ड सिग्मा कंसेप्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो ओके, तो मेरा यू क्लियर हो गया, यू सब के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मैंने बता दिया कि यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या जाएगा, ठीक है, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो, सब के लिए क्या जाएगा, नेगेटिव। ऑल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर एनी मिरर एंड एनी लेंस इज नेगेटिव। मेरा इसके भी क्लियर हो गया कि हमारा कनकेव लेंस का यू भी अब सबका हो जाएगा नेगेटिव। और मेरा ये भी क्लियर हो गया कि इस लेंस के लिए हमारा एफ क्या आएगा, पॉजिटिव, इसके लिए क्या आएगा, एफ नेगेटिव, इसके लिए एफ क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। दिस कॉल्ड सिग्मा कंसेप्ट। अब मुझे क्या जानना है, भी इमेज कहाँ बनता है। तो आपको याद रहना चाहिए, अगर इमेज डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस बनता है तो इसे कहते हैं हम लोग रियल इमेज कहते हैं। क्लियर, आपने पढ़ा होगा, डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब रियल इमेज। और जो भी इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनता है उसे कहते हैं हम लोग, मतलब प्रिंसिपल से अबव बनेगा उसे कहते हैं हम लोग वर्टिकल इमेज कहते हैं। और वर्टिकल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। और रियल इमेज क्या होता है, इनवर्टेड होता है, ठीक है। तो अगर रियल इमेज नीचे अगर बन रहा है, ठीक है, तो उसका हाइट क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, बिल्कुल नेगेटिव। नीचे बने तो हाइट क्या है, नेगेटिव आ जाएगा। ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का हाइट क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो ऊपर कोई भी डिस्टेंस का हाइट क्या होगा, पॉजिटिव। नीचे हाइट क्या जाएगा उसका, नेगेटिव। क्लियर? अच्छा, रियल इमेज वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन वर्चुअल इमेज क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनता है, इसलिए वर्चुअल इमेज को हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं और रियल इमेज को हम लोग नेगेटिव में लेते हैं। तो आप अभी तक यू समझ गए, भी समझ गए और एफ समझ गए। अगर समझ गए तीनों को तो आंसर में कमेंट कीजिएगा यस, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो सिग्मा कंसेप्ट को आप लोगों को बस फॉलो करना है, इसमें कोई भी पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपको इस कार्टेशियन सिस्टम को उस वैल्यू पे बस आपको पुट करके चेक करना है उसका यू वी और एफ। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो अब तो मज़ा आ रहा होगा, आ रहा है ना? मुझे पता है। अब आप सरप्राइज हो रहे हो, अरे वाह, ये तो हम कंसेप्ट पढ़ के जानते नहीं थे। कुछ बच्चे जरूर जानते होंगे, सर ये तो हम जानते हैं ऑलरेडी, अच्छी बात है। अगर जान रहे हो तो आपके अच्छे टीचर आपको फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं। मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ, अगर आपको फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब है कि आपको अच्छे टीचर नहीं मिले हुए हैं। अगर आपको फिजिक्स समझ में आ रहा है तो समझो कि आप
आपको अच्छा डिसीजन मिले और यू आर द लक्की। ठीक है, अगर नहीं मिला तो अगर आज आपको मिल रहा है तो समझो कि आपको अगर आज हम मिल गए तो यू आर द लक्की। चलिए तब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप मुझे बताओगे कि नेगेटिव पॉजिटिव कब होगा। आप आंसर जरूर कमेंट करोगे कि क्वेश्चन जो भी है कि आपका नेगेटिव हो पॉजिटिव हुआ, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको समझ में आ रहा है और साथ लगे कि हाँ आप रिस्पॉन्स भी कर रहे हो। एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का मतलब बता रहा है कि ऑब्जेक्ट का हाइट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब तुम ही बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि वो होता है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए हाइट पॉजिटिव में लेंगे। एच लिख दिया हमने। इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, तो आपको दिमाग में रखना कि उसको प्लेस किया गया, ठीक है, किसके मिरर के सामने, कनकेव मिरर के सामने उस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया। कितनी दूरी पे, 16 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता रहा है और ऑब्जेक्ट से मतलब यू बता रहा है। यू से होता है सभी के लिए नेगेटिव, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। तो हमारा यू नेगेटिव तो -16 सेंटीमीटर। ओके, विच प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज। अब देखो रियल इमेज, अभी जस्ट बताए वर्चुअल इमेज पॉजिटिव होता है और रियल इमेज नेगेटिव। तो इस रियल इमेज का हाइट दे रखा है, देखो 3 सेंटीमीटर हाई, 3 सेंटीमीटर हाई। तो हाइट ऑफ इमेज -3 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे हमने पॉजिटिव में लिया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि अबव द प्रिंसिपल से होता है ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज हमने लिया -3 सेंटीमीटर, बिकॉज हियर रियल इमेज इज रिटन। इफ there is written a virtual image, then we will take positive value, but real image always negative because it always form behind down the principal axis. क्लियर, समझ में आ रहा है? तो जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यस, ओके। तो अभी तक हमने एच ओ आया, यू आया, एच आई आया। अब मुझे निकालना क्या है, पहला कह रहा है पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब मुझे भी फाइंड करना है, ओके, और हमें एफ फाइंड करना है। इन सभी को हमको फाइंड करना है। तो क्या हम कैसे आप फाइंड करेंगे? मेरे पास दो फार्मूला है, एक तो मिरर फार्मूला, क्योंकि मिरर है, हाँ मिरर फार्मूला है, और एक एम फार्मूला, मैग्नीफिकेशन फार्मूला है। तो मिरर फार्मूला अगर हमको फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें 1/f = 1/v + 1/u होता है, ठीक। u दिया हुआ ना मेरे पास v है ना f है, तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारे पास m का एक फॉर्मूला होता है, m = होता है क्या, hi/ho, और एक और m होता है -v/u होता है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इस देखो 1 2 3 4, इन 4 वैल्यू में से मेरे पास 3 वैल्यू है, समझ में आ रहा है? तो अब मुझे ये भी समझ आ रहा है कि हमको कैसे कौन सा फार्मूला को यूज करना है। तो जितना डाटा दे रखा, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखा, उसके अकॉर्डिंग हमको फार्मूला सोचना है। तो मेरे पास मिरर फार्मूला में 2 चीज़ अननोन था, मेरे पास केवल यू था, तो वी और एफ अननोन है, तो उससे तो निकलेगा नहीं। तो मेरे पास एक और फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का, एक है हाइट का रिलेशन में और एक है डिस्टेंस के रिलेशन में। तो इन दोनों से एम फाइंड करते हैं, इन दोनों का एम सेम ही आएगा, तो इन दोनों हम इक्वेट कर लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, ये भी लिखते हैं hi/ho और -v/u। वैल्यू पुट करो, hi -3/ho 2 -v कितना, v तो निकालना ही है मुझे, और u कितना, u -16, माइनस कट जाएगा, ठीक है। इसको 2 को 16 को उधर ले आओ, तो v = क्या जाएगा, -3/2 × 16 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से कट जाएगा 8 बार में, तो v आ गया -24 सेंटीमीटर। क्लियर, v मेरा कितना आ गया, -24 सेंटीमीटर। तो कनकेव मिरर है, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्स जो हमारा पोल है, उस पोल से नेगेटिव साइड बन रहा है हमारा इमेज, इसलिए v क्या है, नेगेटिव आया है। क्लियर, ये समझ में आया आपको कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आ रहा है तो आपका इस्तेमाल देख के मुझे अच्छा लग रहा है। अब मुझे निकालना है f, तो अब f निकालना आसान है, फ्रॉम मिरर फार्मूला। क्या आप आंसर इसका कमेंट कर सकते हो सॉल्व करके मेरे से फास्ट? चलो अगर फास्ट कर सकते हो तो आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। 1/f = 1/v + 1/u, दिस इज द मिरर फार्मूला। मुझे f निकालना ही है,
1/v, v कितना आया -24 प्लस 1/u, u कितना है हमारा -16, इसको सॉल्व करेंगे 1/f इक्वल टू ये आ जाएगा इसका एल्सियम 48 -2 3 तो 1/f, तो f इक्वल आ जाएगा 48 -48 डिवाइड बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -9.6 सेंटीमीटर। क्या आप सब फास्ट सॉल्व कर दिए क्या? यस या नो में ज़रूर बताइएगा कि आप सबने फास्ट सॉल्व किया या आपसे स्लो सॉल्व किया। क्या आपका आंसर इतना ही है क्या? 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 9 45, 3 0 30, 5 0 30, 9.6 सेंटीमीटर। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो क्या अभी तक इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे जैसे आज हमने बताया सिग्मा तरीका या एसजी रूल्स? ठीक है, अगर नहीं तो नो कमेंट कीजिएगा। और आज अगर आपने एसजी रूल को सीख लिया है, सिग्मा रूल्स, ठीक है, तो एक प्यार से जरूर कमेंट दे दीजिएगा कि आज इस क्वेश्चन के माध्यम से जो आज मैंने कंसेप्ट बताया वो आपको आज कैसा लगा है। ठीक है, चलिए इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। आपको इसी में हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे मेरा जो है चेंज कर रहे वैल्यू को, यहाँ 16 की जगह हमारा रहेगा 20। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है और आपको आंसर कमेंट करना है। बाकी सवाल वैसे ही 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है और यहाँ 16 की जगह यहाँ पे 20 सेंटीमीटर और आपको बताना है इसका इमेज पोजीशन कहाँ पे होगा और इसका फोकल लेंथ कहाँ पे होगा। इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा या अपने कॉपी में सॉल्व करके आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।